नमस्कार, मैं हूं अमित अग्रवाल। TSN न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री अजीत जोगी। सबसे पहले TSN न्यूज में उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है अजीत जोगी जी आपका। धन्यवाद। जैसा कि वर्तमान में विधानसभा चुनाव होने हैं आगामी 2 या 2.5 माह बाद नवंबर माह में, तो उसकी तैयारियों को लेकर काफ़ी यहाँ पर सरगर्मियाँ लगी हुई है। और आप भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, छत्तीसगढ़ के 2 ही मुख्यमंत्री हुए हैं, एक आप और एक रमन सिंह। तो ऐसे में क्या तैयारियां आप कर रहे हैं आगामी चुनाव को लेकर? आगामी चुनाव को लेकर हमारी तैयारी बहुत अच्छी है और कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। एक बात कुछ के कहता हूँ कि मेरे को जब कोई भूत और पूर्व कहता है तो अच्छा नहीं लगता। प्रथम मुख्यमंत्री जी। भूत से आभास होता है भूत का, बिल्कुल। और पूर्व से आभास होता है पूर्व का। इसलिए आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि भूतपूर्व ना बोल के जी। प्रथम मुख्यमंत्री मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ की जब भी बात होगी तो प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर आपका ही नाम लिया जाएगा। जैसे अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे, तो आज तक जो भी नाम लिया जाता है कहीं इतिहास के पन्नों में जो दर्ज हो चुका है कि अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे, वैसे ही नवनिर्मित छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में इतिहास के पन्नों पर आपका नाम अजीत प्रमोद कुमार जोगी के नाम से दर्ज हो चुका है। इसमें कहीं कोई संदेह और कोई बात नहीं है। भूतपूर्व एक परंपरा है कि किसी को एक्स, जो इंग्लिश में एक्स कहा जाता है, वैसे हिंदी में भूतपूर्व कहा जाता है। तो अभी मुझे कल जाकर हिंदी की किताब में एक भूतपूर्व शब्द का एक नया वो निकालना पड़ेगा, हिंदी शब्द जो है, ताकि वो जो है भूतपूर्व आगे से आपने एक अच्छी मुझे सलाह दी है, किसी के भी आगे अपन भूतपूर्व नहीं लगाएंगे, कोई नया शब्द अपन ईजाद करेंगे, हिंदी में ढूंढने की कोशिश करेंगे कि एक्स जो है उसको भूतपूर्व की जगह और क्या कहा जा सकता है। लेकिन बात करें मुद्दे की, तो आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं नवंबर माह में, और जैसा कि दोनों पार्टियां, प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और भाजपा पूरी तैयारियां पूरी ज़ोर शोर से चुनाव प्रचार में लगी हुई है। लेकिन अभी जो वर्तमान हालात हैं, एक कांग्रेस की जो कलश यात्रा निकाली जानी है और इसके पहले जो यात्रा निकली थी कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा, जिसमें नंद कुमार पटेल और श्री विद्याचरण शुक्ल जैसे वरिष्ठ नेता शहीद हो गए हैं, उसके बाद ये बलिदान यात्रा और कलश यात्रा निकाला जाना है। इसमें आपकी सक्रियता कलश यात्रा में और बलिदान यात्रा के ऊपर में क्या है? मैं जहां संभव होगा, कलश यात्रा तो अब समाप्त हो चुकी, अब हमारी जो परिवर्तन यात्रा थी उसको बलिदान यात्रा के रूप में फिर से प्रारंभ किया जा रहा है। जो नज़दीक के इलाके होंगे जहां जाने में मुझे व्हील चेयर में जाने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, वहां मैं ज़रूर जाऊंगा। तो जैसा कि अभी पिछले कुछ दिनों से आपने एक दिल्ली में एक ट्राइबल एक्सप्रेस जो है आदिवासी मुख्यमंत्री या आदिवासी नेतृत्व की मांग की थी, उसको हाईकमान ने नकार दिया, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, विभिन्न वर्ग अपने अपने दावे करते रहते हैं और आदिवासी मुख्यमंत्री की बात छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख विधायकों ने दिल्ली में हमारे आला कमान के सामने रखी थी। सबको हक है, अधिकार है अपना दावा प्रस्तुत करने का, अपने वर्ग के लिए बोलने का। उनको भी अधिकार है, था, रहेगा कि आला कमान के सामने उन्होंने अपनी बात कही, पर आला कमान ने अब फैसला ले लिया। वो सबको ग्राह्य है, सबको स्वीकार है और उस पर अब किसी तरह की बहस की आवश्यकता नहीं है। तो जैसा कि अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं और पहले कार्यकारी अध्यक्ष थे, अभी पूर्ण रूपेण अध्यक्ष बनाए गए हैं चरणदास महंत जी, तो मीडिया के गलियारों में या छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं
और ऐसा बातें हो रही है कि महंत जी से आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही है। कुछ अभी भूपेश बघेल जी ने भी आपके खिलाफ यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। कुछ 4 बड़े नेता जो है वहाँ सोनिया गांधी जी के पास में, आपकी हाईकमान के पास में आपकी शिकायत लेके गए। तो ऐसे में आप कांग्रेस में कैसा महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस में आपका विरोध कर रहे हैं? तो आपने कांग्रेस की नींव रखी है, यहाँ छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और कांग्रेस के ही लोगों द्वारा आपका विरोध किया जा रहा है। ऐसे में आप अपने आप को कांग्रेस में कहाँ पाते हैं? हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस का संविधान ये कहता है कि पार्टी के जो भी अंदरूनी मसले हैं, आंतरिक मसले हैं, उन पर कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैं उस संविधान से बंधा हुआ हूँ। आपने जो प्रश्न किया वो हमारे पार्टी के आंतरिक मसलों में आता है, आंतरिक विषय है, अंदरूनी विषय है। हम में से कोई भी छोटे से लेकर बड़ा तक उस पर सार्वजनिक चर्चा नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन कुछ तो नेताओं ने यहाँ तक की बात कह डाली कि जोगी जी को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया जाए और वो अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। जोगी जी पार्टी के विरोध में काम कर रहे हैं। और हमने जो हमारी टीम है, मीडिया टीम हमारी, उसके विश्लेषण के मुताबिक आप AICC के स्थायी कार्य समिति के सदस्य हैं और ट्राइबल फोरम के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आपके बारे में जो भी फैसला करना है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय स्तर की कमेटी ही कर सकती है। ऐसे में ये जो प्रदेश स्तर के जो नेता है इस तरह की बातें कैसे कर रहे हैं? देखिए, मैं अपनी जवाबदारी ले सकता हूँ, मैं अपने आप को संविधान से बांध सकता हूँ, दूसरे की जवाबदारी तो नहीं ले सकता। दूसरा क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, ये मेरी जवाबदारी नहीं है। मेरा उत्तरदायित्व तो ये है कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, कांग्रेस पार्टी के संविधान को अच्छे से जानता हूँ, इसलिए अपने अंदरूनी मामलों पर मैं सार्वजनिक रूप से कोई भी बात नहीं करूँगा। नहीं तो अभी जैसे कि मतलब चुनावी सरगर्मियां हैं, आप मिनी माता जयंती के माध्यम से पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। उस प्रदेश में पार्टी के आपके अलावा जो भी प्रदेश कमेटी है, प्रदेश का आपकी वर्किंग कमेटी के कोई भी नेता उसमें भाग नहीं ले रहे हैं। उसमें सिर्फ आप जो है वह वहाँ आम सभाएं ले रहे हैं और वहाँ पर जो भीड़ इकट्ठी हो रही है उसमें आप ही केंद्रीय बिंदु बने हुए हैं। तो वो एक कांग्रेस एक तरफ हो गई है और आप एक तरफ हो गए, ऐसा नहीं लगता? देखिए, माननीय मिनी माता जी का जो पुण्यतिथि का पर्व मनाया जाता है वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। 11 तारीख से लेकर 18 तारीख अगस्त की एक सप्ताह उनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है और वो पूर्णतः एक सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम है। उसमें राजनीति की कोई बात नहीं हो सकती। और दूसरी बात यह है कि कौन आए उसमें, कौन ना आए, ये मैं तय नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो खुद ही आमंत्रित हूँ। जो आयोजक हैं, आयोजक उसके अखिल भारतीय सतनामी सभा है जो उसका आयोजन करती है। वो जिसको बुलाएंगे, जी, मुझे बुलाया तो मैं गया। इसका मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो ये आयोजन जिसमें आप आम सभाएं ले रहे हैं ये पार्टी का आयोजन नहीं है कि व्यक्तिगत सतनामी समाज का एक आयोजन है? नहीं, सर्वधर्म और सर्व समाज का आयोजन है, पर इसके आयोजक अखिल भारतीय सतनामी सभा है। उनके ऊपर है किसको बुलाएं और किसको नहीं बुलाएं। कई जगह उन्होंने मेरे अलावा कांग्रेस के कई विधायकों को भी बुलाया, मेरे अलावा बसपा के लोगों को बुलाया, भाजपा के लोगों को बुलाया। तो ये एक सामाजिक कार्यक्रम था। ये जरूर है कि हर जगह, हर स्थान पर मैं मुख्य अतिथि था, इसलिए मुख्य वक्ता मैं ही था। तो आगामी चुनाव में जैसे आप कांग्रेस को कहाँ पाते हैं इस विधानसभा चुनाव? मैंने कहा ना, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, न केवल बहुमत पर प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। तो जैसी अटकलें लगाई जा रही है कि आप अगर मान लो पार्टी से अलग हटके या आपको अगर मान लो व्यक्तिगत है तो आप ऐसी कोई नई पार्टी बनाने की संभावना लगती है? देखिए, यदि किंतु परंतु मान लो से राजनीति नहीं होती। मैंने राजनीति आदरणीय राजीव गांधी जी के कहने से मैं राजनीति में आया, उस परिवार से बना हुआ हूँ। सोनिया गांधी जी से मेरी राजनीति शुरू होती है, वहीं मेरी राजनीति अंत होती है।
तो जैसा कि आज ही ज्ञात हुआ है कि जो आपके प्रदेश के यहाँ के प्रभारी हैं BK हरिप्रसाद, उन्होंने जो 4 लोगों ने आपकी जो शिकायत दिल्ली जाकर की थी उसको अनुशंसा करके हाईकमान के पास भेज दिया है। फिर ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, पार्टी जैसा चाहे। नहीं, अंदरूनी मामला तो है, लेकिन इससे एक गुटबाजी या एक विवाद की स्थिति तो बनती दिख ये रही तो है। सब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग इसको किस तरह से इसका इंटरप्रिटेशन करना चाहें, पर जहाँ तक मैं संबंधित हूँ, मैं फिर कहूँगा कि ये सब हमारे पार्टी के अंदरूनी मसले हैं, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। मेरे साथ बने हुए हैं, भूतपूर्व नहीं कहूँगा, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत कुमार जोगी, अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं।